हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम्स इज गिवन बिलो। एक पार्टिकल की जो है पोजीशन दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोशन करेक्टली। भाई चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके मोशन को, ये जो मोशन दिया हुआ है इस मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया है। देखो भाई, विदाउट ग्राफ भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट ग्राफ जो है ना एक ब्रॉडर आइडिया देता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करता है। तो इसीलिए हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट ग्राफ भी हम इसको कैसे कर सकते थे। तो देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट है हमारे, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी -2 और टाइम की वैल्यू है 0। हमने ये प्लॉट कर लिए भाई यहाँ पर, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा टाइम है 1 सेकेंड और डिस्टेंस है, यानी कि एक्स जो पोजीशन है वो है 0 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो टाइम है 2 सेकेंड और पोजीशन है 6 मीटर। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो टाइम है हमारा 3 सेकेंड और पोजीशन है 16 मीटर। तो यहां आप देख सकते हो कि ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। क्लियर है मेरे भाई? अब यहां से आप देख सकते हो भाई, मैंने क्या किया, 1 2 पॉइंट को मिला दिया, 2 3 को मिला दिया, 3 4 को मिला दिया। अब आप यहां से देखो 1 2 के केस में जो स्लोप आ रहा है वो θ1 है। ये ग्रीन लाइन से आप देखो, है ना? तो ये कितना एंगल आ रहा है भाई? θ1। 2 3 की बात करें तो एंगल कितना आ रहा है? θ2। 3 4 की बात करें तो एंगल कितना आ रहा है? θ3। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। 1 2 के केस में θ1, 2 3 के केस में θ2 वो ज्यादा है, 3 4 के केस में θ3 वो और भी ज्यादा है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब ये जो थीटा है इसका क्या यूज होने वाला है भाई? एक्सटी ग्राफ में अगर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? dx अपॉन में dt, इस तरह से तो लिखते हैं, और ये किसके बराबर होती है? स्लोप के। तो ये जो एंगल निकाल रहे हैं ना, जो हम थीटा बता रहे हैं, ये थीटा बेसिकली स्लोप बताएगा। अगर हम θ1 को, मतलब स्लोप की बात करें तो tan θ1, tan θ2, tan θ3। तो जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हमारा स्लोप भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हमारा स्लोप भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और मैंने अभी बताया कि जो वेलोसिटी है वो स्लोप के बराबर होती है। बेसिकली जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देता है हमें। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है मेरे भाई? अब एक बार देखो ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। मोशन जो है यूनिफॉर्म होगा और एक्सिलरेटेड होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बट इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन कतई नहीं होने वाला। ठीक है भाई? दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एंड डी एक्सिलरेटेड। भाई मैंने अभी बताया यूनिफॉर्म के केस में वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इस केस में वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है मेरे भाई। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड की बात करें तो उसको देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सिलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सिलरेटेड, इसको समझ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म तो है भाई, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी तो इंक्रीज करती जा रही है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो यूनिफॉर्म बन जाता, बट यहाँ पर वेलोसिटी जो है वेरी कर रही है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो ये कैसा केस है भाई? नॉन यूनिफॉर्म का। तो थर्ड का ये पॉइंट तो मैच कर जाता है। अब बात करते हैं, क्या ये एक्सिलरेटेड मोशन है? क्या ये एक्सिलरेटेड मोशन है? देखो भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सिलरेशन कांस्टेंट। ठीक है भाई? एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सिलरेशन कांस्टेंट। इसको समझ लेते हैं। यहां देखो भाई, v1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये जो 1 2 के बीच में हम निकाल रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन है 0। ठीक है भाई? यहां पर 0 है और इनिशियल पोजीशन है -2। तो अच्छा, ये माइनस और ये -2। क्लियर है मेरे भाई? तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। क्लियर है? अपॉन में टाइम,
ये 1 सेकेंड है, तो ये हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब, ये वेलोसिटी है। अगर मैं v2 की बात करूं, दैट मीन्स 2 से 3 के बीच की बात करूं, तो अगर हम इसके बीच में वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगी, इसकी फाइनल पोजीशन है 6 और इनिशियल पोजीशन है 0, तो 6 माइनस 0 कितना टाइम लगा भाई इसको, 1 सेकेंड, तो हमें मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये v2 आ गया। अगर मैं v3 की बात करता हूं, v3 क्या आ रहा है भाई मेरा, 10 आ रहा है। v3 क्या आ रहा है, 10 आएगा, क्योंकि देखो भाई v3 के केस में, इस केस, क्योंकि ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, इस पूरे केस में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। 3 से 4 में वेलोसिटी कांस्टेंट, 2 से 3 में वेलोसिटी कांस्टेंट, वो v2 है। 1 से 2 में जो वेलोसिटी है वो v1 है, कांस्टेंट है। तो 3 से 4 की बात कर रहे हैं हम, तो 3 से 4 की बात करें तो यहाँ पर पोजीशन है 16 मीटर और यहाँ पर पोजीशन है 6 मीटर, तो 16 माइनस 6 अपॉन में टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड, तो ये आ गया 10। ठीक है भाई, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो कितनी इंक्रीज कर रही है, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही 6 से 10, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है। और एक्सीलरेशन क्या होता है मेरे भाई, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मैं इन दो की बात करता हूं, किसकी भाई, इसकी बात कर लो और इसकी बात कर लो, यार कितना आ रहा है इसका, तो 6 माइनस 2 अपॉन में 1, दैट मीन्स 4 आ रहा है ना इसका एक्सीलरेशन। और सिमिलरली 6 to 16 में भी जब वेलोसिटी 6 है और जब वेलोसिटी 10 हो गई, सॉरी वेलोसिटी 10 हो गई, तो इस केस में भी एक्सीलरेशन हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना। तो यही एक्सीलरेशन आएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है मेरे भाई, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन भी हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है, तो इसका जो ऑप्शन हुआ वो थर्ड ऑप्शन सही है।